बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था माधव। माधव का जीवन बहुत कठिन था। ना अपना घर, ना परिवार, ना कोई सहारा, बस एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी और भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट विश्वास। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे माधव, तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया? दिन भर पूजा करता है, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता। लेकिन माधव हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेरे भगवान मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी। हर सुबह सूरज उगने से पहले माधव नदी किनारे जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और फिर मिट्टी से बनी छोटी सी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने दीप जलाता। उसकी पूजा बहुत सरल थी। ना बड़े फूल, ना महंगे प्रसाद, बस सच्चे दिल से एक प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे इतना ही देना कि मैं भूखा ना सोऊं और दूसरों की मदद कर सकूं। गांव में एक बड़ा मंदिर भी था, जहां अमीर लोग भारी दान देते थे, लेकिन माधव कभी वहां नहीं जाता था। वह कहता, भगवान को सोने चांदी की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत होती है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया। माधव के पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी खत्म हो गया। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। चौथे दिन वह बहुत कमजोर हो चुका था, चलना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह अपनी झोपड़ी के कोने में रखी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने बैठ गया। आंखों में आंसू थे। प्रभु, आज मैं हार गया हूं, लेकिन आपसे विश्वास नहीं टूटेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी मदद जरूर करना। उस रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे। माधव अपनी झोपड़ी में बैठा कांप रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। माधव घबरा गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से एक बूढ़ी आवाज आई, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? माधव के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी सूखी रोटी बची थी, जिसे वह अगले दिन के लिए संभाल कर रख रहा था। उसने रोटी को देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गया। अगर मैं यह रोटी दे दूं तो मैं खुद भूखा रह जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर भगवान मेरे सामने किसी भूखे के रूप में आए हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? माधव ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ और बहुत कमजोर। माधव ने बिना कुछ सोचे अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी। बाबा, मेरे पास बस यही है, आप खा लीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने रोटी ली और मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, क्या तुझे पता है तूने क्या किया है? माधव ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, आज तूने अपनी भूख से ज्यादा किसी और की भूख को महत्व दिया है, यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर वह बूढ़ा अचानक गायब हो गया। माधव हैरान रह गया। ये क्या हुआ? वह बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आकाश में तेज रोशनी चमकी और एक दिव्य आवाज गूंजी, माधव, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। आकाश में गूंजती उस दिव्य आवाज ने माधव को भीतर तक हिला दिया। माधव, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। माधव कांपते हुए बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में डर भी था और आश्चर्य भी। प्रभु, क्या सच में आप? आसमान में चमकती रोशनी धीरे धीरे और तेज होने लगी। पूरा वातावरण सुगंधित हो गया, जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। अचानक उस प्रकाश के बीच एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूं, आपने मेरे जैसे गरीब भक्त को दर्शन दिए। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। माधव, मैं हमेशा अपने भक्तों के पास रहता हूं, लेकिन सच्ची भक्ति वही पहचानता है जो बिना स्वार्थ के होती है। भगवान ने कहा, आज मैंने तेरी परीक्षा ली थी। मैं उसी बूढ़े व्यक्ति के रूप में तेरे द्वार पर आया था। माधव हैरान रह गया। तो वो आप थे प्रभु? हां माधव, तू खुद भूखा था, फिर भी तूने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई। भगवान बोले, इंसानियत ही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान जगन्नाथ ने अपना हाथ उठाया। माधव, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग, तुझे क्या चाहिए? माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए,
बस इतना दीजिए कि मैं कभी भूखा ना रहूं और दूसरों की मदद कर सकूं। भगवान मुस्कुराए। तूने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगा है, इसलिए तुझे मेरी तरफ से एक विशेष वरदान मिलेगा। अचानक भगवान के हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का कलश प्रकट हुआ। उन्होंने वह कलश माधव को देते हुए कहा, माधव, यह कोई साधारण कलश नहीं है। जब भी तू इसमें सच्चे मन से कुछ मांगेगा, यह तेरी आवश्यकता पूरी करेगा। माधव ने श्रद्धा से वह कलश अपने सिर से लगाया। प्रभु, क्या यह सच है? भगवान बोले। लेकिन ध्यान रखना माधव, यह वरदान सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। भगवान की आवाज गंभीर हो गई। जिस दिन तेरे मन में लालच आ जाएगा, उस दिन यह कलश अपनी शक्ति खो देगा। माधव ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मैं इस वरदान का सही उपयोग करूंगा। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। मुझे तुझ पर विश्वास है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश कम होने लगा। भगवान जगन्नाथ का रूप आकाश में विलीन होने लगा। माधव, हमेशा सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलना, और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब माधव की आंख खुली तो उसे लगा जैसे यह सब एक सपना था। लेकिन जैसे ही उसने अपने पास देखा, वह चमत्कारी कलश वहीं रखा था। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह सपना नहीं था, सच में भगवान आए थे। माधव ने कलश को हाथ में लिया और धीरे से कहा, हे प्रभु, मुझे थोड़ा भोजन चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, कलश के अंदर से गर्म गर्म खाना प्रकट हो गया। माधव की आंखें खुशी से भर गईं। प्रभु, आपकी महिमा अपार है। उसने पेट भरकर भोजन किया और पहली बार कई दिनों बाद संतुष्ट होकर सो गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही माधव की जिंदगी सच में बदल चुकी थी, लेकिन उसके दिल में वही विनम्रता थी, वही सादगी, वही भक्त। माधव ने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज से यह वरदान सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए होगा जो भूखा है। उस दिन वह गांव की ओर चला। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो कई दिनों से भूखी थी। माधव ने तुरंत कलश से कहा, हे प्रभु, मां के लिए भोजन दीजिए, और देखते ही देखते कलश से स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू तो भगवान का भेजा हुआ दूत है। माधव मुस्कुराया। नहीं मां, मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। माधव के पास कोई चमत्कारी शक्ति है। वो भूखों को खाना खिला रहा है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। गांव के लोग उसके पास आने लगे। कोई भूखा था, कोई बीमार था, कोई दुखी था, और माधव सबकी मदद करता। माधव ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। वह दिन रात लोगों की सेवा करता। अगर किसी के घर में अनाज नहीं होता, माधव कलश से उसे भर देता। अगर कोई भूखा होता, वह तुरंत खाना देता। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। गांव में एक धनी व्यापारी था। उसका नाम था सेठ धनीराम। धनीराम बहुत लालची और स्वार्थी था। जब उसे माधव के चमत्कारी कलश के बारे में पता चला, तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर यह कलश मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। धनीराम ने माधव से दोस्ती करने का नाटक किया। एक दिन वह उसके पास आया। माधव, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। तू सच में बहुत नेक इंसान है। माधव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं तो बस भगवान की कृपा से सेवा कर रहा हूं। धनीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुझे कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक रात धनीराम ने अपने नौकरों से कहा, आज रात हम माधव की झोपड़ी में जाकर वह कलश चुरा लेंगे। नौकर डर गए। सेठ जी, अगर यह भगवान का वरदान है तो ऐसा करना सही नहीं होगा। धनीराम गुस्से में बोला, चुप रहो। भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब चालाकी है। आधी रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा। माधव अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। तभी धीरे धीरे दरवाजा खुला। धनीराम और उसके नौकर अंदर घुस गए। उनकी नजर सीधे उस चमत्कारी कलश पर पड़ी। धनीराम धीरे से बोला, बस यही है वो। जैसे ही उसने कलश को हाथ लगाया, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, ये कलश केवल सच्चे भक्त के लिए है। धनीराम डर गया, लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मैं नहीं डरता। उसने जबरदस्ती कलश उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कलश को उठाया, उसके हाथ जलने लगे। आह आह आह! वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसके नौकर भाग गए और धनीराम वहीं गिर पड़ा। शोर सुनकर माधव जाग गया।
वह बाहर आया और देखा धनी राम जमीन पर तड़प रहा था। माधव तुरंत उसके पास गया। सेठ जी, आपको क्या हुआ? धनी राम रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माधव, मैं लालच में अंधा हो गया था। माधव ने बिना कोई गुस्सा किए भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, इन्हें माफ कर दीजिए। कुछ ही देर में धनीराम का दर्द कम हो गया। वह उठकर माधव के चरणों में गिर पड़ा। तू सच में महान है। आज मुझे समझ आया कि सच्ची दौलत क्या होती है। रात की उस घटना के बाद सब कुछ बदल चुका था। धनीराम, जो कभी लालच का प्रतीक था, अब पश्चाताप और विनम्रता से भर गया था। अगली सुबह पूरे गांव ने एक अनोखा दृश्य देखा। सेठ धनीराम, जो कभी घमंडी था, आज साधारण कपड़ों में नंगे पांव माधव की झोपड़ी के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। माधव, मुझे माफ कर दे। माधव ने तुरंत उसे उठाया। सेठ जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपको सही रास्ता दिखा दिया, यही बहुत है। धनीराम बोला, आज से मैं भी तेरी तरह लोगों की सेवा करूंगा। अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले लोग स्वार्थी थे, अब वहां प्रेम और सहयोग था। धनीराम ने अपने धन से गरीबों के लिए घर बनवाए, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था की, बच्चों के लिए पाठशाला शुरू करवाई, और माधव, वह अभी भी वही सादा जीवन जी रहा था। एक दिन माधव के मन में एक विचार आया, अगर मैं इस कलश से बहुत सारा धन मांग लूं तो मैं पूरे राज्य की मदद कर सकता हूं। यह पहली बार था जब उसके मन में थोड़ा सा लालच आया। वह कलश के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, कलश से कोई प्रकाश नहीं निकला, कोई चमत्कार नहीं हुआ। माधव चौंक गया। तभी उसे भगवान के शब्द याद आए, यह वरदान सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। माधव की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैं गलती कर बैठा। माधव तुरंत जमीन पर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। तभी हल्की सी रोशनी फैली और एक मधुर आवाज आई, माधव, तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ी बात है। आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और फिर से प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ। माधव ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुका दिया। भगवान बोले, माधव, यह संसार एक परीक्षा है जहां हर इंसान को लालच और सच्चाई के बीच चुनाव करना पड़ता है। तूने गलती की, लेकिन उसे स्वीकार भी किया, इसलिए तू सच्चा भक्त है। भगवान ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि यह कलश अपने लोक में वापस जाए। माधव थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपने मुझे जो सिखाया ली वही सबसे बड़ा वरदान है। जैसे ही उसने यह कहा, वह चमत्कारी कलश धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और आकाश में विलीन हो गया। हमारी भक्ति स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।